साल था 2020। मई का महीना चल रहा था, लोग अपने घरों में बंद थे, बट इंटरनेट पर एक महायुद्ध चल रहा था लास्ट 2 हफ्तों से। और ये युद्ध तो लड़ा जा रहा था 2 कम्युनिटीज के बीच में ही, बट इसका अंत आते आते एक सिंगल आदमी बन गया इंटरनेट का हीरो और एक आदमी बन गया इंटरनेट का विलन। ये घटना सिर्फ एक मामूली इंटरनेट कंट्रोवर्सी नहीं है, इससे काफी कुछ बदल गया। सो ये कहानी तो बड़ी दिलचस्प है और रोमांचक भी है, और इस कहानी में बहुत सारे किरदार भी है। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। एंड हम में से 80% लोग वीडियोस देख के सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आप सभी को पता ही होगा, टिकटॉकर्स का नाम बहुत खराब हुआ करता था 2020 से पहले। जो लोग टिकटॉक बनाते थे उनमें से ज्यादातर लोगों को तब लोग टैलेंटलेस समझते थे। अरे ये तो मुजरा करता है, 15 सेकंड का ऐसा वीडियो बनाता है। और तब के कुछ इंडियन रोस्टर्स का आपको पता ही होगा, भर भर के मिसोजिनी, टॉक्सिक एंड होमोफोबिक बातें बोलते थे उनको। सो यहाँ से ही ना एक अनस्पोकन मेंटालिटी फैल गई थी कि भाई यूट्यूबर्स आर बेटर देन टिकटॉकर्स। अब ऐसे ही अप्रैल 2020 में कुछ रोस्टर्स ने टिकटॉक को लेकर वीडियो बनाया था। उस प्लेटफॉर्म पर जो भी क्रिंज कंटेंट था उसको कॉल आउट करते हुए। अब उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था एल्विश यादव व्लॉग्स का वीडियो। अब ये जो हर रोस्टर के वीडियो में टिकटॉकर्स को छोटा किया जाता था ना, वो कुछ टिकटॉकर्स को खराब लग गया। एंड उनमें से एक टिकटॉकर थी रिवॉल्वर रानी, नाउ नोन एज सुरभि सीकरी। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो बनाई थी जहां पर वो किसी को रिप्लाई तो कर रही थी जिनका नाम वो नहीं लेती है, बट वो ये जरूर बोलती है कि वो उनके फ्रेंड थे एंड वो खुद इतने पढ़े लिखे हैं बट स्टिल बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, फिर क्लास डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हैं। देन फिर वो ऑडियंस को टिकटॉक एंड यूट्यूब का डिफरेंस बताने लगी। बेसिकली वो शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का डिफरेंस समझा रही थी, आसान भाषा में बोलूं तो। टिकटॉक और यूट्यूब 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। जिस तरह यूपीएससी और आईआईटी, छोटा सा एग्जांपल दिया तुम लोगों को, यूपीएससी अलग प्रिपरेशन है, आईआईटी अलग प्रिपरेशन है। तुम 2 चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते साइंस वाले कब ज्यादा मेहनत करते हैं, कॉमर्स वाले कम मेहनत करते हैं। कॉमर्स वाले अपने हिसाब से बहुत मेहनत करते हैं, साइंस वाले अपने हिसाब से बहुत मेहनत करते हैं। सो इट्स लाइक यूट्यूब एंड टिकटॉक। इसको 15 सेकेंड टू फैंडम बोलना बंद करो प्लीज। ना ये जो क्लिप है ये आज के डेट में आपको देख के लग रहा होगा कि भाई इससे कौन ऑफेंड होता है, इसमें गलत बात कौन सी है। सही बात तो की है कि लॉन्ग फॉर्म का आर्ट फॉर्म अलग होता है एंड शॉर्ट फॉर्म का अलग। बट भाई आप बिलीव नहीं करोगे, तब हजारों लाखों लोग इस वीडियो से ऑफेंड हो गए। लोग भाई ये सब बोल रहे थे कि तूने ये बोला कैसे तूने यूट्यूब और टिकटॉक को आईआईटी एंड यूपीएससी से कंपेयर किया। मेरे को बताओ एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में कैसे 4 घंटे लग सकते हैं, तुझमें क्या टैलेंट है रिवॉल्वर रानी, तू ये बता मेरे को। अब ये तो हो गई इनकी बात। इन्होंने एक ग्राउंड सेट कर दिया था दूसरे टिकटॉकर्स के लिए कि भाई आप लोग भी आकर अपना पक्ष रख सकते हो। एंड दैट्स वेयर हमारे कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स में से एक मेन कैरेक्टर की एंट्री होती। सो यहाँ पर भाई आता है टिकटॉक कम्युनिटी से एक टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी। वो बेसिकली आकर टिकटॉकर्स एंड टिकटॉक को डिफेंड करने लगे और अपना पक्ष भी देते हैं उस वीडियो में। हमारे वीडियो से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। शायद हमारे कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ। आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग, मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। हम जो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी है ना, अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना, हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम लोग आईडी दे देते और सपोर्ट करते एक दूसरे को। इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। तो ये दुआ करो कि हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। आप लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हो, हम लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम लोग को कंटेंट क्रिएटर बोला जाता है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना चाहिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट या ट्रोल या रोस्ट करना चाहिए। ये सब यार यही रह जाना है, कोई कब्रिस्तान में लेके नहीं जाने वाला। ऊपर तुम फॉलोअर्स और ये सब लेके नहीं जाओगे तो या एक दूसरे को रोस्ट करना, गलत बोलना, बॉडी शेमिंग करना। मैंने देखा यार कोई एक यूट्यूबर है जो बॉडी शेमिंग कर रहा है। यार तू डंपर बोल रहा है किसी को, कतई जहर बातें कर रहा है तू, लॉन्डे यार तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था। तेरे कंटेंट में देखता हूँ, मेरे को तू पसंद है यार। तू बॉडी शेमिंग करके किसी को कुछ भी बोल रहा है, डंपर है। कोई ब्लू लेंस पहन ले, बाल कलर कर ले, यार उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे, तू कौन होता है बोलने वाला भाई। अभी
मैं बोलूं मेरे को तेरी शक्ल नहीं पसंद आई। इस वीडियो को मैं अभी देखूं ना तो लगता है कि हाँ कुछ बहुत गिने चुने पार्ट्स है जहां पर आमिर सिद्दीकी सेंस बना रहे थे, लाइक वो बॉडी शेमिंग पार्ट एंड ऑल। बट भाई ज्यादा पार्ट्स में जो वो घमंड दिखा रहे थे ना कि टिकटॉकर्स को तो यूट्यूब पे आ जाना चाहिए, हमारा एंगेजमेंट इनसे ज्यादा है, हम यूट्यूब पे आ गए तो इन लोगों का खेल खत्म है, इनके वीडियोस क्रिंज इनटू 100 होते हैं, फिर कॉपीराइट का डर भी दिखा रहे थे। तो भाई 2020 में बैठ के ही मस्ट हैव थॉट कि भाई दिस शिट इज सो टफ मैन, सो टफ। वेल टफ तो मुझे तब के मेरे स्टोरीज भी लगे थे। मैं तो ऐसे यूट्यूब की तरफ से लड़ रहा था जैसे पता नहीं कितने सब्सक्राइबर्स हो, 2000 सब्सक्राइबर्स थे भाई। बट हाँ ये बातें तो ऑब्वियसली गलत थी कि अगर किसी यूट्यूबर ने अपना नाम बनाया है, पहचान बनाया है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के मदद से, तो उसका होल्ड एंड इम्पैक्ट उस समय पे बहुत ज्यादा था किसी भी टिकटॉकर से। एंड वो यूट्यूब पे आ जाएंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, उस पार्ट पे भी हम थोड़ी देर में आएंगे। बट उससे पहले इस वीडियो के कैप्शन में ही टैग्ड अ लॉट ऑफ रोस्टर्स जो तभी के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर थे ताकि वो इस वीडियो को देखे। एंड बॉय ओ बॉय यही सबसे बड़ी गलती थी उनकी, बिकॉज इसके बाद मोस्ट ऑफ द रोस्टर्स उनको लेके वीडियो बनाने लगे एंड भाई साहब उनमें ब्रूटली रोस्ट किया जा रहा था उनको। एंड इसके बाद उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट कुछ रोस्ट वीडियोस में होमोफोबिक एंड क्लासिस्ट वर्ड्स यूज किए गए थे एंड ऑल्सो कुछ वीडियोस में बॉडी शेमिंग एंड लुक्स के बारे में बोला जा रहा था। बट उस समय पे बोथ यूट्यूबर्स एंड ऑडियंस इतना एडुकेटेड नहीं थे इन सब मामले में एंड तब ये सब बिहेवियर बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज्ड था इंडियन यूट्यूब में। तो जब यूट्यूबर्स ने आमिर सिद्दीकी को रोस्ट करना स्टार्ट किया, यूट्यूबर्स और ऑडियंस एक टीम में आ गई यूट्यूब को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ जो फेमस टिकटॉकर्स थे लाइक फैजू, अदनान 07, लाइक इनका पूरा टीम 07 ही पकड़ लो, फिर आवेश दरबार एटसेट्रा, ये सब टिकटॉक के साइड में आ गए। ये लड़ाई चलने लगी एंड ये एक मेगा ट्रेंड बन गया था उस समय पे। लाइक जिसको देखो भाई YouTube वर्सेस टिकटॉक पे वीडियो बना रहा था एंड मोस्टली सभी बड़े यूट्यूबर्स को मिलियंस में व्यूज मिल रहे थे। हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा था दोनों साइड से एंड इतना हाइप बन गया था कि सब लोग अब वेट करने लगे यूट्यूब के सबसे फेमस रोस्टर का, जो कि है कैरी मिनाटी। लोग वेट कर रहे थे कि भाई कब कैरी मिनाटी एक वीडियो बनाएंगे एंड टिकटॉकर्स को रोस्ट करेंगे। ये हाइप इतनी ज्यादा थी कि मुझे अभी भी याद है ऐसे मीम्स बन रहे थे विद द कैप्शन की असली पापा का तो आना अभी बाकी है। फिर एक ऐसा में मीम देखा था जहां पर दूसरे बड़े यूट्यूबर्स ऐसे ऊपर थे, वहां पर एक कैप्शन था कि ये तो बस ट्रेलर था और नीचे कैरी का फोटो था, वहां पर लिखा गया था कि अभी असली पिक्चर तो बाकी है। सो यस फाइनली जाके 8 मई 2020 को कैरी मिनाटी अपने चैनल पर एक वीडियो निकालते हुए द टाइटल यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक द एंड। इस टाइटल से कवि का ये कहना था कि दिस वीडियो मार्क्स एन एंड टू द यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बैटल। बट कवि को कैसे पता था कि ये कहानी तो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। वो वीडियो निकली, ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स, 2 घंटे में 1 मिलियन लाइक्स हो गए। फिर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो से रिलेटेड मीम्स फैलने लगे। यस इवन ऑन फेसबुक, मुझे अभी भी याद है कि भाई मेरा फेसबुक फीड पूरा भर गया था एंड उस वीडियो को ना एक दिन में 20 मिलियन व्यूज मिल गए थे। अगर आपको नहीं पता तो तब 20 मिलियन व्यूज किसी एक सिंगल वीडियो पर लाना बहुत बड़ी बात थी। ऑल्सो कैरी ने 2-3 दिन में 3 से 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए थे। पूरा यार सोशल मीडिया हिल गया था, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी टूट गए थे। इवन हर पॉपुलर यूट्यूबर भाई उस टाइम पे कैरी मिनाटी के उस वीडियो की बात कर रहा था। बात हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे, हम लोग क्लियर कर दे, ये ना हम लोग कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट ये वीडियो स्टोरीज नहीं डाल रहे। ये जो भी आज कैरी ने बनाया है, मैं जो बात कर रहा हूँ, दिस इज अगेंस्ट दैट स्टूपिड वीडियो। मैं लाखा मार दूंगा, मैं इधर आऊंगा तो ये बंदा क्या कह रहा था, भूल गया मैं क्या कह रहा था। भैया जी एंगेजमेंट। हाँ हमारी एंगेजमेंट कुछ ज्यादा है। और क्या था, हाँ अगर हम YouTube पे आ गए तो क्या कर देंगे भैया जी, तहस नहस खत्म। खत्म कर देंगे। कह रहा हूं उठाओ दुकान, भाग लो, किसी को नहीं बताऊंगा, भाग लो भाग लो। पर इन सब के बावजूद कैरी मिनाटी के वीडियो में जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स थे वो किसी को नहीं दिखे। जी हाँ, उस वीडियो के कुछ पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू यूट्यूब गाइडलाइंस बुलिंग थी। कैरी मिनाटी लिटरली सेड इन अ सेंटेंस, अंदर से खोल के बजा देंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। ना नो ऑब्वियसली उन्होंने फनी वे में कहा था, ये कोई सीरियसली नहीं उन्होंने कहा था, बट अकॉर्डिंग टू YT गाइडलाइंस ये सब चीजें आप नहीं बोल सकते। ऑल्सो आमिर सिद्दीकी को फॉर सम रीजन पूरे वीडियो में बेटी बुलाया जा रहा था फनी करने के लिए। कुछ लाइंस लाइक 200 रुपए में मिठाई के दुकान में बिक जाएगा। ऑल्सो ऑफेंडेड सम LGBTQ एसोसिएशंस जिन्होंने लेटर जमा किया था ये वीडियो रिमूव करवाने के लिए, जितना मुझे याद है। एंड यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल रिपोर्टेड दिस वीडियो बिकॉज दे फाउंड इट ऑफेंडिंग। और इन्हीं सब रीजंस के लिए ना यूट्यूब से 6 दिन बाद
वो वीडियो जाके रिमूव हो जाती। और सिर्फ उन्हीं का ही नहीं, साथ में एल्विश यादव और लक्ष्य चौधरी का भी वीडियो रिमूव हो जाता है बिकॉज ऑफ वायलेटिंग YT गाइडलाइंस। और जो टिकटॉकर्स को पहले से हेट मिल रही थी वो इस टाइम पे और भी ज्यादा हो गया था बिकॉज लोगों को लगा कि इन लोगों ने ही वीडियो डिलीट करवाया होगा कुछ करके। बीच में एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल गई थी आमिर सिद्दीकी एंड अदनान का, जहां पर वो ऐसे बोल रहे थे कि छोटा मोटा गेम नहीं खेलने का, लक्ष्य और एल्विश का वीडियो गायब हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या जरूरत थी भाई ये सब हवाबाजी करने की? मतलब पहले ये पीस की बातें कर रहे थे एंड अभी इंटरनेट गैंगस्टर बन रहे हैं। एनीवेज, इस टाइम पे जैसा मैंने बताया कि टिकटॉकर्स को तो हेट मिल ही रही थी, बट उसी के साथ एक यूट्यूबर भी थे जिनको ऑडियंस से हेट बहुत ज्यादा मिल रही थी बिकॉज उन्होंने उस टाइम पे कैरी मिनाटी को क्रिटिसाइज किया था उन्हीं चीजों को लेकर जो मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट साइमन सेज। साइमन सेज वाज द ओनली पॉपुलर यूट्यूबर एट दैट टाइम जो बात कर रहे थे अबाउट द प्रॉब्लम्स विद कैरी मिनाटी का वीडियो। इवन उस वीडियो के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी इंटरनेट पर, उस चीज के बारे में भी उन्होंने बात किया था। बट हाँ, इसकी बात हम थोड़ा बाद में करते हैं बिकॉज अभी वीडियो डिलीट होने के बाद कैरी मिनाटी की तरफ से एक वीडियो निकाला गया था जहां पर वो ये बता रही थी कि वीडियो वापस आएगा कि नहीं उनको नहीं पता है। तो जब तक नहीं आता लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज एजम्पशंस मत बनाओ। और हाँ, वो ये भी बताते कि उनका इंटेंशन किसी भी कम्युनिटी को हर्ट करने का नहीं था। मैंने आर्टिकल्स भी देखे हैं, वीडियोस भी देखी हैं जहाँ पे मेरे एक एक वर्ड को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शो करके गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना। इसके बाद हमें इंटरनेट पर एक बहुत ही बड़ा आउटरीच देखने को मिला था। सब लोग एक्स पे जाके पोस्ट कर रहे थे जस्टिस फॉर कैरी, वो हैशटैग ट्रेंड करने लग गया था। हजारों लोग यूट्यूब से आके यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई उसने तो आपके प्लेटफॉर्म को डिफेंड करते हुए वीडियो बनाई थी, तो आप लोग यार उसका वीडियो क्यों रिमूव करवा रहे हो? और लोगों ने भाई टिकटॉक को भी नहीं छोड़ा, लोग लिटरली 1 स्टार रेटिंग देने लगे थे उस ऐप को। लाइक जो रेटिंग 4.5 स्टार था वो घट के 1.2 स्टार हो गया था। लोग इवन अनइंस्टॉल करने लगे थे टिकटॉक को एंड बॉयकॉट टिकटॉक ट्रेंड भी करवा रहे थे। तो समझ सकते हो कि भाई किस लेवल का आउटरीच हुआ होगा उस टाइम पे। बड़ा इसके बाद कैरी मिनाटी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताते कि वीडियो वापस नहीं आएगा, बट उसके कुछ ही दिनों बाद कैरी मिनाटी के चैनल से एक टीजर अपलोड होता है विद द टाइटल यलगार कमिंग सून। कैरी रोस्ट करता है, कैरी बहुत जोर से रोस्ट करता है यार, और कैरी रोस्ट करेगा। भाई उस टाइम पे ये वीडियो देखकर ना लिटरली गूज़बम्स आ गए थे। मैं अपने स्कूल के दोस्तों को ये सब भेजकर बोल रहा था कि भाई देख कैरी मिनाटी फिर से टिकटॉक की बजाने वाला है। बट नो, आई वाज रॉन्ग, वो कोई रोस्ट वीडियो नहीं था। इट वाज एक्चुअली अ डिस्ट्रैक्ट नेम्ड यलगार जो कि उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर बनाया था। सो फाइनली कैरी का वो डिस्ट्रैक्ट जब ड्रॉप होता है, उस सॉन्ग से कैरी के जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे वो सब टूट गए थे। इस सॉन्ग ने कैरी मिनाटी ने बहुत सारे लोगों को डिस किया था। पहला तो आमिर सिद्दीकी एंड बाकी टिकटॉकर्स को, फिर यूट्यूब के साथ साथ 3 इंटरनेट पर्सनालिटीज को भी किया था, जिनमें से साइमन सेज भी एक थे। जिस टाइम पे उन लोगों को एक्चुअली दिखाया गया था वहां पर ये लाइन बोला जा रहा था कि इनसे अब हम लड़ेंगे सब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। तो इसे पे रिएक्ट करते हुए साइमन सेज ने ये कहा था। कैरी पापा की धमकी सुनकर कुछ लोगों ने कोशिश की मेरी जिंदगी बंजर बनाने की, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव लर्नड हाउ टू ग्रो थिक स्किन। हाँ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता जो ये सब हैंडल नहीं कर पाता तो उसकी जिंदगी डेफिनेटली बंजर बन जाती। आई लव द सॉन्ग, ओके, बट आई थिंक वो बंजर वाली लाइन कुड हैव बीन अवॉइडेड। आई मीन कम ऑन यार, तुम करोड़ों लोगों को किसी की जिंदगी बंजर बनाने के लिए कहते हो और फिर एक हफ्ते बाद मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हो। बहुत लोगों को उस टाइम पे समझ नहीं आया था कि साइमन एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं। दैट्स व्हाई उनके वीडियोस को लाखों में डिसलाइक्स मिले थे जो भी उन्होंने इस टॉपिक पे बनाए थे उस टाइम पे। बट हाँ, अभी अगर कमेंट्स देखोगे तो लॉट ऑफ पीपल रिग्रेट कि उन्होंने साइमन को गाली क्यों दिया था उस टाइम पे। मुझे याद है इस टाइम पे जब साइमन को बैकलैश मिल रहा था एंड कैरी मिनाटी को फुल अंधाधुंध सपोर्ट मिल रहा था ऑडियंस से, a YouTuber named वेदांत रस्टी made a video essay about कैरी मिनाटी जहां पर वो कैरी के गॉड कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत करे। मैंने कैरी मिनाटी in his song यलगार tells YouTube कि तू मेरा धंधा खा रहा है। That is a classic sign of a narcissistic tendency. And let me tell you what is common amongst all of them. कहता है कि हाँ, YouTube का धंधा कैरी मिनाटी लेके आ रहा है। It is a fact that it is wrong because कैरी मिनाटी is not the only creator on YouTube. Of course, he is the face of Indian YouTube at this moment. वो सबसे ज्यादा subscribed YouTuber है, but there are literally thousands and lakhs of other creators which collectively, if YouTube takes into account from YouTube perspective, एक कैरी मिनाटी is not more valuable for YouTube than these hundreds and thousands of other creators. बट हाँ, उस डिस्ट्रैक्ट के बाद कैरी मिनाटी ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया था साइमन, वेदांत रस्टी या किसी भी और यूट्यूबर के ऊपर जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। बट हाँ, इस डिस के बाद वो एक सुपर
सुपर पॉपुलर मेन स्ट्रीम यूट्यूबर बन गए थे एंड उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे एंड दैट्स व्हाई वो एक टाइम पे एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर तक बन गए थे। बट वहीं पर दूसरी तरफ आमिर सिद्दीकी के करियर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टिकटॉक, वो पूरा प्लेटफॉर्म ही बैन हो गया था 1 महीने बाद एंड आज तक भाई टिकटॉक अनबैन नहीं हुआ है। और आपको याद है आमिर सिद्दीकी ने उस टाइम पे क्या कहा था कि हम अगर यूट्यूब पे आ गए ना तो इनका खेल खत्म है। वेल टिकटॉक बैन होने के बाद उन्होंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाने का ट्राई किया था बट बहुत ही कम व्यूज आते थे उनके सब्सक्राइबर्स के कंपैरिजन में। उनके टिकटॉक पे इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद यूट्यूब पे आधे लोग अब उनका नाम तक भूल चुके हैं। और अगर किसी को याद है तो वो उनके कंटेंट के लिए नहीं, बस उन रोस्ट वीडियोस के लिए है। बट हाँ, इंस्टाग्राम पे उनकी सिचुएशन थोड़ी बेटर थी यूट्यूब से, बिकॉज वहां उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स थे एंड एवरेज लाइक्स 2024 के स्टार्टिंग में 50 से 60 हजार मिल जाते। बट हाँ, कमेंट्स में वही कैरी मिनाटी के कुछ पुराने डायलॉग्स लिखते रहते थे 4 साल बाद भी। लेकिन अभी अगर 2025 के जून की बात करें तो आमिर सिद्दीकी को 9 महीने हो गए हैं कोई भी कंटेंट पोस्ट किए बिना। लिटरली कोई भी अपडेट नहीं है वो कहाँ है एंड क्या कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या उन्होंने इंटरनेट क्विट कर दिया है? आप बताओ नीचे कमेंट्स में आप क्या सोचते हो। और अगर आपको नहीं पता कि वो कौन से इंडियन यूट्यूबर्स हैं जिनकी रेप्यूटेशन इंडिया में सबसे अच्छी है तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देख लो।